एक काली रात, चारों तरफ कड़कती ठंड, हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच काली रात में और सदियों पुरानी एक गुफा जिसमें एक साधु तपस्या में लीन था। ना ही किसी का साथ और ना ही किसी का आश्रय, केवल एक त्रिशूल और मंत्र जाप, फट नागराजाय नमः। गुफा के भीतर से डरावनी आवाज महसूस होती हुई, सांप की फुफकारने की आवाज मानो साधु को अंदर भुला रही और कह रही, क्या तुम सचमुच तैयार हो उस अनजान लोक की सीमा लांघने के लिए जहां से आज तक कोई लौटा नहीं। अगली सुबह साधु ने अपने प्राण त्याग दिए, केवल एक संदेश देते हुए, नागलोक केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसा लोक है जो समय से परे है और जहां से लौटना असंभव है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक इशारा है उस भव्य लोक का जो हमारे धरती के नीचे स्थित है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां केवल नागों का वास है, जो हमारी कल्पना से परे है और जहां देवताओं को भी प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। सदियों से नागलोक की कहानियां और कथाएं, क्या ये सत्य है जो हमें नहीं पता, या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है? ग्रंथों के अनुसार एक राजा जो नागलोक के द्वार तक पहुंचा, लेकिन क्या वह कभी धरती पर वापस आया? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नागलोक कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली लोक है, एक ऐसा लोक जहां कभी शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे महान नाग देवताओं का राज्य था, और शायद आज भी है। पर सवाल यह आता है कि क्या नागलोक धरती पर ही स्थित है या किसी दूसरे आयाम में? आखिर क्या है तक्षक और अर्जुन की दुश्मनी के पीछे कोई गहरा रहस्य? कई साधु आज भी ध्यान और तप के समय कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति को महसूस करते हैं जो किसी ने न की हो। आखिर क्यों विज्ञान भी नागलोक के रहस्य को सुलझा नहीं पाया है? क्या नागलोक से लौटना आसान है? नागलोक में समय का चक्र धरती के हिसाब से नहीं चलता। ऐसा क्या है कि कोई नागलोक जाता है तो उसका समय, जीवन और मृत्यु क्या होता है? आखिर नागलोक का द्वार कहां स्थित है? क्या विधि होती है ऐसे भव्य लोक में प्रवेश करने की? क्या वाराणसी या अन्य पौराणिक स्थल नागलोक का प्रवेश द्वार हो सकते हैं? कहा जाता है कि ये लोक पाताल के नीचे है और इसके प्रवेश द्वार आज भी धरती पर कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि वे द्वार कहां हैं। आखिर नागलोक की शुरुआत कैसे हुई? किसने बनाया नागलोक? सबसे रहस्यमयी बात, क्या नागमणि असली है? और अगर है तो क्या ये मणि कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही रोमांचक और भव्य यात्रा में लेके जाने वाला हूं जहां देवता भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम नागलोक के रहस्य और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय नागदेव जरूर लिखें। कई दशकों पहले जब संसार बिल्कुल नया था, उस समय ना ही कोई देवता का राज्य चलता था और ना ही किसी राक्षसों का विनाश। चारों ओर शांति थी और तभी जन्म हुआ कश्यप आर्षि का, एक महान ज्ञानी जिनकी कुल 13 पत्नियां थीं। कद्रु और विनता ये दोनों ही उनकी पत्नियां थीं और एक दूसरे की बहनें भी। और यहीं से शुरू होती है नागों की कथा। कद्रु की यह इच्छा थी कि उन्हें एक सबसे वीर, बलशाली और चतुर पुत्र प्राप्त हो। उन्होंने कई दिनों तक कठिनाइयों से गुजरकर तपस्या की और अंत में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर कद्रु को आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से एक ऐसा पुत्र का जन्म होगा जिससे पूरा संसार डरेगा। समय बीता और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कद्रु ने भी नहीं की थी। कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया जिनके नाम थे शेष, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म और अनेकों अन्य। सभी नाग विशाल थे, आंखें जलती हुई अग्नि की तरह और उनके जहर बिजली की तरह धूमुहे। सभी नागों में सबसे शांत और चतुर शेषनाग था। शेषनाग को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वे सारी धरती को अपने फन पर उठाएंगे और जब सब नष्ट हो जाएगा तब केवल शेषनाग ही बचेगा। अब सोचिए, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं थे, ये देवता भी थे, रक्षक भी थे और विनाशक भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो बनाती भी है और मिटाती भी है। आप यह तो जानते ही होंगे
कि दशकों से सांपों और गरुड़ के बीच शत्रुता का संबंध है। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन कद्रू और उनकी बहन विनता में एक विवाद हुआ और दोनों ने एक शर्त लगाई। अंत में विनता शर्त हार गई और दंड स्वरूप उन्हें अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ा। यह शर्त कद्रू के पुत्रों ने छल से जीती थी और गरुड़, जो विनता का पुत्र था, वह यह सब देखकर क्रोधित हो गया और तभी से जन्म हुआ नागों और गरुड़ के वंश की शत्रुता का। नाग और गरुड़ के बीच विवाद होता ही रहता था। कई नाग तो अधर्म और अहंकार का सहारा भी लेते थे। तभी ब्रह्मा जी ने शेषनाग को आदेश दिया कि वे तप करें ताकि भविष्य में धरती को नागों के कहर से बचाया जा सके। उनकी बात मानते हुए शेषनाग हिमालय के शिखरों पर जाकर हजारों सालों तक तप किया। तभी से वे धैर्य और शक्ति के देवता कहलाने लगे। समय बीता और नागों ने असुरों के साथ मिलकर देवताओं को हानि पहुंचाना शुरू किया। केवल वासुकी को छोड़कर, जिसने अपने आप को समुद्र मंथन के समय रस्सी बनने के लिए अर्पित कर दिया। नाग केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पाताल लोक, जो पृथ्वी के नीचे 7 स्तरों में स्थित है, वहां भी निवास किया। कहा जाता है कि वहां सोने के महल, मणियों की दीवारें और दूध की नदियां बहती हैं। उस लोक में न तो मृत्यु का भय है न रोग का, बस एक रहस्य है जो किसी ने आज तक पूरी तरह समझा नहीं। जब हम नागों के बारे में सोचते हैं तो केवल एक जहरीले सांप की तरह नहीं, बल्कि एक प्राचीन और भव्य शक्ति की कल्पना करते हैं जो धरती को सदियों से बचाता आ रहा है। कुछ आर्षियों का मानना है कि नाग कोई जीव नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक ऊर्जा जो जमीन के नीचे बैठी है, जिसे वैज्ञानिक ले लाइंस या फिर अर्थ एनर्जी ग्रिड कहते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नागलोक का वर्णन केवल 1 या 2 पुराणों में नहीं, बल्कि कई महापुराणों में विस्तार से किया गया है। यह साफ दर्शाता है कि प्राचीन समय में कई महायोगियों और ज्ञानियों ने इस अद्भुत लोक को देखा और अनुभव किया है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के भीतर 7 लोक स्थित हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह केवल कुछ ही लोगों को पता है। नागलोक को अक्सर पाताल लोक का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन यह लोक पाताल लोक के भी एक विशेष और अद्भुत स्थान में स्थित है, जहां केवल नागों को जाने की अनुमति है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में नागलोक का उल्लेख एक बहुत ही रहस्यमयी और भव्य स्थान के रूप में किया गया है। इनमें लिखा गया है, जहां दीवारें सोने की हैं, छतें हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हैं और नदियां दूध और अमृत से बहती हैं। नागलोक में कई शक्तिशाली नाग देवता वास करते हैं, जैसे कि शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, वासुकी, जिन्होंने अमृत को समुद्र से निकालने के लिए अपने आप को रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों की सहायता के लिए अर्पित किया, और तक्षक, जिनका संबंध राजा परीक्षित की मृत्यु से है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नागलोक की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? नागलोक की समय रेखा, माना जाता है कि नागलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है। पृथ्वी के कई साल नागलोक के एक दिन के बराबर हैं। यही कारण है कि जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। नागलोक को शिवजी का अंतरिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई ग्रंथ नागलोक में प्रवेश करने के मार्ग के बारे में उल्लेख करते हैं। मानसरोवर के पास की एक गुफा, कैलाश पर्वत के नीचे सुरंगें और कुंभ के दौरान आने वाले कुछ नागा साधु जो कहते हैं हम वहीं से आए हैं और वहीं लौट जाएंगे। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है कि कोई साधारण इंसान नागलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही वहां जा सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो और जिसका शरीर सत्व से भरपूर हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एक काल्पनिक लोक है, लेकिन पुराणों में इसका जिक्र मिलता है, और अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो कई ऐसे रहस्य हैं जो नागलोक की ओर इशारा करते हैं। चलिए बात करते हैं नागमणि की। कई लोगों का कहना है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा बात होती है वह या तो कोई कल्पना होती है या इतनी अनमोल कि आम इंसान उस तक पहुंच ही नहीं सकता। नागमणि ऐसी ही एक रहस्यमयी रत्न है। यह कोई आम रत्न नहीं,
बल्कि एक खास शक्ति वाला रत्न है जो प्रकृति के गहरे राज को बदल सकता है। पुरानी कहानियों और किताबों में बताया जाता है कि नागमणि एक जीवित मणि है। यह न सिर्फ चमकती है बल्कि इसमें जैसे अपनी समझ भी होती है। यह मणि सिर्फ उन खास नागों के पास होती है जो नागलोक में बड़े स्तर वाले होते हैं और जिनका संबंध शेष नाग जैसे शक्तिशाली नागों से होता है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह अमृतत्व, वायु पर नियंत्रण, अदृश्य होने की शक्ति और मन की गति से तेज चलने की क्षमता देती है। कुछ ग्रंथों में यहां तक कहा गया है कि नागमणि का उपयोग समय को मोड़ने तक के लिए किया जा सकता है और ऐसी शक्ति जो प्रकृति के नियमों को भी बदल कर रख दे, किसी को भी देवता बना सकती है। लेकिन यह केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो नागलोक की परीक्षा में सफल होते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक महाज्ञानी और योगी ने कई वर्षों तक तपस्या करके नागलोक की सुरंग में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक विशाल चट्टान के नीचे हरी चमकती हुई वस्तु देखी, जैसे चांदनी का टुकड़ा पत्थर में समाया हो। वह नागमणि थी। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पूरा वातावरण बदल गया। जैसे ही उसने उस मणि को छुआ, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह वस्तु केवल जागृत आत्माओं की है, तुच्छ इच्छा रखने वालों की नहीं। चारों तरफ अंधेरा हो गया और वह योगी अचानक गायब हो गया। क्या उसने नागलोक में प्रवेश कर लिया? पर क्या आपने सोचा है कि आखिर नागमणि का जन्म कैसे हुआ? आइए, मैं अब आपको नागमणि की रचना की रहस्यमयी कथा सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब चारों दिशाओं में जीवन का निर्माण हो रहा था। धरती, आकाश, जल और अग्नि सबने अपने अपने रूप में जीवन को अपनाया। लेकिन धरती के नीचे, जहां अंधेरा और शांति का साम्राज्य था, वहां एक अलग तरह का जीवन पनप रहा था। वह एक ऐसा स्थान था जहां शेषनाग जैसे महाशक्तिशाली नागों का वास था और जिसे हम आज नागलोक के नाम से जानते हैं। ये नाग साधारण प्राणी नहीं थे और ना ही इनकी साधारण नागों से तुलना की जा सकती है। इनके पास थी सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति और समय के साथ चलने की कला। नागलोक की गहराइयों में एक पवित्र गुफा थी जिसे काल सर्प गुफा कहा जाता था। यह गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं, लेकिन अंधेरे में भी एक हल्की सी नीली चमक थी जो गुफा की दीवारों से निकलती थी। कहते हैं, यह चमक उस शक्ति की थी जो सृष्टि के निर्माण के समय बची थी, वही शक्ति जो बाद में नागमणि बनने वाली थी। एक दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, शेषनाग को सपने में एक दैवीय शक्ति का सपना आया, मानो वह शक्ति उसे संदेश दे रही हो। वह संदेश स्वयं भगवान ब्रह्मा का था, जो बोले, हे शेषनाग, तुम धरती को अपने फनों पर थामे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक ऐसी शक्ति को जन्म दो जो समय और प्रकृति के नियमों को संतुलित करे। यह शक्ति होगी एक दिव्य नागमणि की, एक जीवित मणि जो न केवल नागलोक की रक्षा करेगी बल्कि सृष्टि के गुप्त ज्ञान को भी संभालेगी। शेषनाग ने आंखें खोलीं और अपने सबसे विश्वास पात्र नाग वासुकी और तक्षक को बुलाया। उन्होंने उन दोनों से काल सर्प गुफा में जाने को कहा। वहां एक यज्ञ करना होगा जिसमें शेषनाग अपनी शक्ति और तप का बलिदान देंगे। वासुकी ने पूछा, हे शेषनाग, क्या यह मणि इतनी शक्तिशाली होगी कि उसे संभालना भी कठिन हो जाएगा? शेषनाग मुस्कुराकर बोले, यह मणि केवल उसी के पास रहेगी जो इसका सम्मान करेगा और इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। नागलोक के सारे नाग कालसर्प गुफा में इकट्ठा हुए। वहां एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया जिसमें अग्नि नहीं जल रही थी बल्कि नीली चमक वाली शक्ति जल रही थी। शेषनाग ने अपने फनों से उस चमक को स्पर्श किया और वासुकी ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। तक्षक ने अपने विष की एक बूंद उस कुंड में डाली जो इतना शुद्ध था कि वह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का जीवन पलक झपकते ही ले लेता। वह अब जीवन देने वाला अमृत बन गया। सारे नागों ने एक साथ मंत्रों का जाप शुरू किया। यह मंत्र इतने प्राचीन थे कि उनकी ध्वनि से गुफा की दीवारें थरथराने लगीं। कई दिनों और रातों तक यह यज्ञ चलता रहा।
आखिरकार पूर्णिमा की आखिरी रात को कुंड के बीच से एक चमकदार गोला उठा। यह गोला इतना तेजस्वी था कि नागों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वहां एक नीला रत्न तैर रहा था। यह था नागमणि, न साधारण पत्थर, न ही कोई आभूषण। यह मणि जैसे सांस ले रही थी, मानो उस मणि की अपनी चेतना थी। उसकी चमक में एक जीवंत स्पंदन था, जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। शेषनाग ने नागमणि को अपने फनों पर उठाया और कहा, यह मणि अब नागलोक की आत्मा है। इसे वही धारण करेगा जो सृष्टि के नियमों का पालन करेगा। लेकिन सवाल था, इसका पहला धारक कौन होगा? शेषनाग ने देखा कि वासुकी और तक्षक दोनों ने इस यज्ञ में अपनी सारी शक्ति दी थी। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि नागमणि को पहले एक गुप्त जगह पर रखा जाए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। नागलोक के बीच में एक पवित्र सरोवर था जिसे अमृत सरोवर कहा जाता था। शेषनाग ने नागमणि को उस सरोवर के बीच में एक कमल के फूल पर रखा। कमल ने जैसे मणि को अपनाया और उसकी पंखुड़ियों ने उसे ढक लिया। सरोवर की लहरें भी शांत हो गईं, जैसे सरोवर मणि की रक्षा करने का वचन दे रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीता और नागमणि की खबर धरती पर भी फैलने लगी। अर्जुन के पौत्र जन्मेजय के समय में इस मणि की चर्चा हर ओर थी। जन्मेजय एक महान राजा थे, लेकिन उनके मन में नागों के प्रति क्रोध था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु एक सर्पवंशी से हुई थी। उन्होंने सर्पसत्र यज्ञ शुरू किया, जिसमें सारे नागों को जलाने की योजना थी। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी ने शेषनाग से प्रार्थना की और इस यज्ञ को रोकने को कहा, क्योंकि अगर यह यज्ञ संपन्न हुआ तो नागलोक के साथ साथ मणि भी जल जाएगी। शेषनाग ने वासुकी को समझाया कि नागमणि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह सृष्टि की शक्ति है। लेकिन हमें जन्मेजय को सत्य का रास्ता दिखाना होगा। शेषनाग ने एक युवा नाग का रूप धारण किया, जिसका नाम आस्तिक था, और उसे धरती पर भेजा गया। आस्तिक जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचा और उसने राजा को नागों की कहानी सुनाई। उसने बताया कि नागमणि कोई लालच का रत्न नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है। उसने यह भी कहा कि नाग और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सारी बातें सुनकर जन्मेजय का हृदय पिघला और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। मान्यता है कि नागमणि आज भी अमृत सरोवर में कमल पर सुरक्षित है। कहते हैं, यह भव्य मणि समय समय पर उन लोगों के सामने आती है जो सच्चे दिल से सृष्टि की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इसे धारण करना आसान नहीं। जो इसे अपने स्वार्थ के लिए चाहता है, वह कभी इसका दर्शन नहीं कर पाता। तो यह थी नागलोक की रचना की रहस्यमयी कथा। लेकिन कलयुग में भी कई ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनमें मान्यता है कि वे सीधे नागलोक की ओर जाती हैं। नागलोक की ये रहस्यमयी सुरंगें भारत के कई भागों में फैली मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र थे, उनके समय में नागमणि की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। कहते हैं कि उनके काल में इस रहस्यमयी मणि के बारे में कई कथाएं और चर्चाएं हुईं, जो नागलोक और उसकी शक्तियों से जुड़ी थीं। उनके पास ऐसी एक सुरंग का रहस्य था जो सीधे नागलोक को जाती थी। यह सुरंग प्रयागराज के इलाहाबाद के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर के नीचे बताई जाती है। ऐसी ही एक सुरंग का उल्लेख उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर में भी मिलता है, जहां गुफाओं के भीतर नागों की आकृतियां, उनके आकार और उनकी शयन स्थिति आज भी देखी जा सकती हैं। ये सुरंगें समय से भी परे हैं। यही बात इन्हें इतनी रहस्यमयी और खास बनाती है। अंदर जाने वाला व्यक्ति बाहर आने पर यह पाएगा कि पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके हैं, जबकि अंदर उसे केवल कुछ पल ही बीते महसूस हुए होंगे। यह रहस्य समय के चक्र पर नागलोक के नियंत्रण को दर्शाता है। क्या नागमणि ही वह रहस्य है जो समय की गति को मोड़ सकती है? ये सुरंगें अपने आप में एक टाइम डोमेन हो सकती हैं, जहां प्रकृति के नियम आम दुनिया से अलग काम करते हैं। आसान शब्दों में, ये ऐसी रहस्यमयी जगहें हो सकती हैं जहां समय और प्रकृति का व्यवहार हमारी समझ से बिल्कुल अलग होता है। जब हम सोचते हैं कि अब शायद नागलोक के सारे रहस्य खुल चुके होंगे, तभी एक और परत खुलती है, एक ऐसी परत जो अब तक अज्ञात थी,
जहां केवल कुछ साधु संतों या सिद्ध योगियों ने ही झलक पाई है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख पाताल की अंतिम सीढ़ी के नाम से हुआ है। माना जाता है कि ये जगह न केवल भौतिक रूप से पृथ्वी के नीचे स्थित है, बल्कि समय और चेतना के स्तर पर भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इसे काल मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहां न समय चलता है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्यु। यहां का वातावरण इतना सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्य की चेतना वहां टिक ही नहीं सकती। आज की वीडियो में हमने नागलोक के रहस्य और नागमणि की रचना की कथा के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन मैं आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद भी बोलना चाहता हूं। अगर आपको समुद्र मंथन और सावन की पूजा से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाना है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो में क्लिक करें और अपनी नई यात्रा शुरू करें।